गुड आफ्टरनून एवरीवन मो नाम अमलिन महांती मु एसबी मेडिकल कॉलेज रे सेकेंड इयर छात्री रूपे अध्ययनरत। तो आमे काली पूर्व क्लास रे पढ़थिले कोन काली क्लास रे आमे पढ़थिले रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स नो आमे ऑलमोस्ट सब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन सारी छाड़थिले आउ कोन आउ आमे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नो पांचटा आमे कर देथिले। ओके आज तापरटो स्टार्ट करबा। आमे एग्जैक्टली क्वेश्चन दे कोन आमे क्वेश्चन आंसर देखुचोंदी ता रिलेटेड किछि जदी टॉपिक अछि से विषय रे आमे पढुचोंदी। ओके तो आमे स्टार्ट करबा जो। ओके एक नंबर हमर केतरे एमसीक्यू थिला 8टा एमसीक्यू थिला सजाई थिला। देन हमर आसिला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन रे 4 नंबर क्वेश्चन जाय 5 नंबर क्वेश्चन जाय सरथिला। ओके नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 रु। राइट क्वेश्चन नंबर 6 कोन अछि हमें देखिबा। क्वेश्चन नंबर 6 अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज मोर एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमरो कोटा अधिक हमरो कोन करबो एनर्जी प्रोडक्शन करबो ऑक्सीडेशन रे। ओके त हमरो कोन करबो देखो फर्स्ट अछि हमरो 1 ग्राम ऑफ फैट देन अछि हमरो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन देन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिन 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 0.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके जदि हमें ताको असेंडिंग ऑर्डर रे देखिबा ताले हमरो फर्स्ट आसीबो जोटा कि अछि ऑप्शन नंबर डी। ओके ऑप्शन नंबर कौन देइछ हमें असेंडिंग ऑर्डर रे हमें सजेबा माने सबठारो कम एनर्जी रो सबठारो बेसी एनर्जी को जिबा। ओके तो ऑप्शन नंबर डी ने फर्स्ट हमर आसीबो ग्लूकोज। ग्लूकोज सबठारो हम कोन कम एनर्जी देइ थाए। ओके तो कोन आसिला 1 ग्राम ऑफ तार ऑक्सीडेशन एनर्जी। ओके 1 ग्राम ऑफ कोन ग्लूकोज। ओके नेक्स्ट कोन आसिला ग्लूकोज सहित जोटा प्रोटीन मिसी के अछि कोन आसीबो देन 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्लस 0.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके नेक्स्ट हमर कोन आसीबो तापर हमर आसिला प्रोटीन। ओके फैट सबठार हमर कोन फैट रो हमर अधिक एनर्जी देइ थाए ऑक्सीडेशन रे गोटे फैट अधिक एनर्जी प्रोवाइड करथाय। ओके किंतु हमर फैट ऑक्सीडेशन केतेबेले होय सबठार लास्ट हुए जेतेबेले हमर सब सोर्स ऑफ एनर्जी सर जिवो सेतेबेले हमर फैट रो ऑक्सीडेशन हुए। राइट तो एटी आसिला 1 ग्राम ऑफ कोन प्रोटीन। ओके देन हमर कोन आसिला देन आसिला लास्ट हमर 1 ग्राम ऑफ फैट। ओके सरला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोन अछि देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर हाइपोक्सिया in skeletal muscle and anaerobic fermentation in yeast are respectively कोन। ग्लाइकोलिसिस रो प्रोडक्ट कोन होबो skeletal muscle रे आउ होची कोन हमरो आउ होची anaerobic fermentation रे। ओके माने से पछाची ग्लाइकोलिसिस रो हमरो कोन आसिला जो पाइरुवेट आसिला तारो फेट कोन होबो जेहेतु हमरो हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया माने कोन हाइपोक्सिया माने होची लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रो जोठी हमरो शॉर्टेज देखा हबो सेठी हमरो कोन होबो एनारोबिक फर्मेंटेशन केस रे आउ हमरो स्केलेटल मसल रे। स्केलेटल मसल रे हमरो लैक ऑफ ऑक्सीजन केतेबेले देखा जाय जेतेबेले हमें विगरस एक्सरसाइज करू हमरो जेतेबेले बहुत अमाउंट रे हमें एक्सरसाइज करू। ओके बा अनवरत एक्सरसाइज करू सेतेबेले हमरो कोन होय हमरो मांसपेशी रे बा मसल्स रे कोन हे जाय ऑक्सीजन रो कमी देखा जाय सेतेबेले हमरो ग्लाइकोलिसिस बा पाइरुविक एसिड रो फेट कोन होय बा तार भाग्य कोन होय बा से को प्रोसेस रे जाय से एनारोबिक ऑक्सीडेशन करे सेठी हमरो कोन स्केलेटल मसल रे हमरो कोन प्रोड्यूस होय जोथि पई कि काले भी मु कहितली जोथि पई हमरो कोन होय जोथि पई होय हमरो मसल क्रैम्प माने हमरो जो गोडो बिंधे। ओके मसल क्रैम्प हमरो कोन पई होय काहे कि ना एठी हमरो कोन प्रोड्यूस होय एठी माने कोठी स्केलेटल मसल रे हमरो कोन प्रोड्यूस होय लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुए। ओके तो हम देखिबा तबरे एनारोबिक फर्मेंटेशन केसेस रे कोन फॉर्म हुए फर्मेंटेशन रे हमरो कोन फॉर्म हुए हमें एटा माइक्रोब चैप्टर रे भी पढ़छे जो फर्मेंटेशन हुए बेवरेज फॉर्म हुए सेतबे हमरो कोन फॉर्म हुए हमरो इथानॉल। ओके तो हमरो कोन हला फर्मेंटेशन केस रे इथानॉल प्लस आ गोटे साइड प्रोडक्ट अछि हमरो केस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो हमरो कोन हला देखो तो हमर कोन प्रोड्यूस हला लैक्टिक एसिड फॉर्मूला तापर एठी हमर फॉर्मूला इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके
नेक्स्ट हमर कोन आसिला नेक्स्ट हमर होची शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन कोन क्वेश्चन नंबर 1 होची इफ ए पर्सन फीलिंग डिजी ओके डिजी माने निदुआ फील करची बा सतेज नुहे से डिजी फील करची ओके ग्लूकोज और फ्रूट जूस इज गिवन इमीडिएटली बट नॉट ए चीज सैंडविच एक्सप्लेन आमे कोन जानले एबे आमे देखिबा एबे जो आमे देखिले कि ऑक्सीडेशन केस रे मु तुमको कहले कोन फैट सबठारु लास्ट रे ऑक्सीडेशन हमर हुए स्टार्टिंग हमर फर्स्ट ऑक्सीडेशन रे के आसंती ग्लूकोज आउ फ्रूट जूस भी रे हमर कोन अछि कार्बोहाइड्रेट अमाउंट अधिक अछि राइट नहले आमे कोन देथाउ ओआरएस देथाउ ओके तो हमर ग्लूकोज आउ फ्रूट जूस रे हमर कोन अछि कार्बोहाइड्रेट ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला आउ चीज सैंडविच रे हमर कोन होची हमर जो लिपिड अमाउंट होची राइट ओके आउ फर्स्ट हम केस रे जदी देखिबा एठी मु गोटे कहली कोन ग्लूकोज आउ एपटे कहली मु चीज केक ग्लूकोज होची कोन हमर ग्लूकोज होची हमर सिंपलर फूड जोटा कि हमर मेन हम खाद्य रो मेन हमर पार्ट कोन थाए कार्बोहाइड्रेट थाए ओके ग्लूकोज होची हमर कोन सिंपलर फूड ओके नेक्स्ट कोन आसिला नेक्स्ट होची ग्लूकोज कोन हे परिबो इजीली अब्सॉर्ब हे परिबो ओके कोन बडा इजीली अब्सॉर्ब आउ कोन हेबो असिमिलेशन भी अधिक होबो माने इजी होबो असिमिलेशन माने कोन हमर जो सेल जेमती यूटिलाइज करिवे हमर ग्लूकोज हमर डाइजेस्ट हे सारला परे बा अब्सॉर्ब हे सारला परे जो हमर ऑर्गन बा सेल गुडा को बा टिश्यू गुडा को जो यूटिलाइज करिवे ताको हम कोन कहउछन असिमिलेशन बोली कहउछन ओके त हमर असिमिलेशन प्रोसेस कोन होबो एथिरे इजी रहइबो ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला आउ कोन होबो जोडा कि हमर मेन पॉइंट सेटा होजे कोन ग्लूकोज हमर कोन होबो इजीली ऑक्सीडाइज होबो ओके सेही केस रे हमर चीज केक केस रे कोन होजे चीज केक केस रे फर्स्ट तो एटा होजे ओटे कॉम्प्लेक्स फूड नेक्स्ट ना एटा नो इजी अब्जॉर्प्शन ना इजीली से अब्जॉर्ब होबो अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन ना सेटा असिमिलेशन हे परिबो ओके आउ जोटा मेन पॉइंट सेटा होची कोन फैट हमर लेट रे ऑक्सीडाइज हुए ओके ऑक्सीडेशन कोन हुए लेट हुए बा लास्ट से हमर ऑक्सीडेशन हुए कि फैट ऑक्सीडेशन हुए ओके कोन मसला एबे हम जानि पाले ग्लूकोज और फ्रूट जूस कोन पई हमर ई रे दिया हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन होची what is meant by the statement aerobic respiration is more efficient okay आमे कोन पई aerobic respiration को बेसी efficient बोली कहउचंती कहा कंपैरिजन रे एंड aerobic कंपैरिजन रे एक्जेक्टली हमको रेस्पिरेशन रे कोन हमको रिजल्ट कोन दरकार हमको हमरो रेस्पिरेशन रो रिजल्ट हमको दरकार कोन एनर्जी तमे हमरो एफिशिएंसी हमें केमिति मापिबा जे अधिक हमको एनर्जी प्रोवाइड कर परिबो तार एफिशिएंसी अधिक राइट तो रेस्पिरेशन केस रे बा हमरो एरोबिक रेस्पिरेशन केस रे हमें कोन देखिबा हमरो केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होउची आउ एन एरोबिक कंडीशन रे हमरो केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होउची ओके तापर हमें तांकर कंपैरिजन करके कोन देखिबा कहारो एफिशिएंसी अधिक राइट कोन आसिला ताले हमरो हमें देखिबा एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन होउची हमरो फर्स्ट कोन होउची फर्स्ट पॉइंट होउची एरोबिक respiration produce more energy aerobic respiration produce कोन more energy ओके कहा कंपैरिजन रे anaerobic respiration कंपैरिजन रे तापर देखिबा कोन एटा होउची गोटे कोन हाई एनर्जी yielding प्रोसेस ओके एटा कोन हाई एनर्जी yielding प्रोसेस ओके आउ एटा कोन आरो एक्सपेंडिचर कोन आरो ओके
एनर्जी एक्सपेंडिचर एठी अधिक हेतिले भी एनारोबिक कंडीशन थारू हैला एठी हमर कोन ता कंपैरिजन जो एटीपी प्रोड्यूस हुए सेटा होचे अधिक हमर देखिबा एरोबिक रेस्पिरेशन केस रे ओके हमर ऑलमोस्ट 38 एटीपी प्रोड्यूस हुए कोन प्रोड्यूस हुए 38 एटीपी को केस रे एरोबिक कंडीशन रे राइट से केस रे हमर एन एरोबिक रेस्पिरेशन रे हमर केतेटा एटीपी प्रोड्यूस हुए हमर एटीपी ऑलमोस्ट दीटा प्रोड्यूस हुए ओके एरोबिक रे केतेटा हला 38 एटीपी प्रोड्यूस हला बले एठी मात्र दीटा एटीपी प्रोड्यूस होची तो के हमर एरोबिक टा हला कोन बेटर एफिशिएंट राइट एबे जानले हमें नेक्स्ट हमर कोन देखिबा नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कोन पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमें जानि चंती what are the three metabolic product of pyruvic acid produced under aerobic and aerobic condition write their name in the space provided in the diagram right exactly हमर होची कोन देखो एठी कोन कहिजे से सी पचाची पायरुविक एसिड रो जो तीनटा फेट अछि सेठी हमर एनसीईआरटी रे ए जो तुमको डायग्राम देखाउची ए डायग्राम रो फ्लो चार्ट हमर एनसीईआरटी रो से नेची क्वेश्चन ओके तो एनसीईआरटी रे हम देखिबा कहा पर हमर कोन प्रोड्यूस होइची ओके पायरुविक एसिड रो हमर फेट कोन होची एरोबिक कंडीशन रे लास्ट हमर कोन बाहरिबो हमर बाहरची कोन CO2 आउ H2 एटीपी बाहरची सेही वाइज हमर कोन हमर फर्मेंटेशन केस रे हमर कोन बाहरथिले बे देखिथिला हम इथानॉल आउ CO2 कोन देखिथिले इथानॉल एंड CO2 सेमते हमर मसल्स रे स्केलेटल मसल्स रे कोन होतला स्केलेटल मसल रे हमर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होतला ओके तो हमें कोन देखिबा बे इनसाइड रे जो डायग्राम अछि से डायग्राम को हमें ड्रा करिबा तापर एटी देखिबा जहा जहा हमर बळी जाईछि से विषय हमें लिखिबा ओके हमर कोन आसला फर्स्ट होछि हमर कोन सबस्ट्रेट होछि हमर ग्लूकोज ओके ग्लूकोज केस रे हमर तापर कोन होबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज तापर कोन होबो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट तापर हमर आसला कोन जोटा कि हमर स्प्लिटिंग जोठी होजे सेटा होजे हमर कोन ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट कोन होजे हमर ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट ओके तमर कोन हैला हम जानले ग्लूकोज रो धीरे धीरे एटा कोन होजे एटा 6 कार्बन हैला बळे एटा होचे कोन एटा स्प्लिटिंग होचे ओके एटा होचे 3 कार्बन का द्वारा स्प्लिटिंग होचे एटा हमर होचे कोन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ओके DHAP एसीटोन फॉस्फेट काली पे हम DHAP बोली मु तुमको कहतले स्प्लिटिंग हे सला परे एटा होचे गुटे मेन हमर कोन आसिला इंटरमीडिएट आसिला देन हमर कोन आसिला जो प्रोसेस रे हमर कोन बाहुची तापरे NADH बाहुची कोठो NAD+ रो हमर कोन बाहुची NADH+ H+ ओके तो इथरे हमर कोन बाहुची 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कोन बाहुतला ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट रो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ओके देन हमर कोन आसिला नेक्स्ट धीरे धीरे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट तापर हमर कोन आसिला फॉस्फो एनॉल पाइरुवेट अब हमें जानचे PEP बा फॉस्फो एनॉल पाइरुवेट रो हमर कोन तयारी होतला हमर तयारी होतला पाइरुविक एसिड ओके तो पाइरुविक एसिड रो तापर कोन देछि हमर जते बेले हमर कोन होतला फर्मेंटेशन होतला सेठी हमर तीनटा फेट पचारछि ओके जते बेले हमर फर्मेंटेशन होतला सेते बेले सेटु कोन बाहरतला फर्मेंटेशन केस रे हमर कोन बाहरतला मु फास्ट लिखु छेडा फर्मेंटेशन तीटा एनारोबिक कंडीशन रे देखिबा एटा होचे स्केलेटल मसल को कंडीशन रे एनारोबिक देन एटा होची लास्ट होची हमरो एरोबिक रेस्पिरेशन ओके तमरो कोन आसला हमरो फर्स्ट आसला फर्मेंटेशन केस रे कोन होबो एटी एनर्जी यूज होबो माने NADH plus H plus कहा को कन्वर्ट होबो NAD+ को कोन से बाहर करबो से बाहर करबो इथानॉल
प्लस CO2 जोटा कि हमर फर्मेंटेशन रो कोन रिजल्ट ओके देन हमर स्केलेटल मसल रे जोटा ऑक्सीजन एब्सेंस रे होउची सेही केस रे भी हमर कोन होउची एनर्जी यूज हो ओके पुणी हमर NaDH प्लस H प्लस कहा को कन्वर्ट होउची NaD प्लस को आ हमर एठी बाहर कोन प्रोडक्ट होउची लैक्टिक एसिड ओके सेमिति हमर एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन होउची एरोबिक रेस्पिरेशन रे हमर एंड प्रोडक्ट होउची CO2 प्लस H2 ओके आता सहित हमर एनर्जी जोटा NaDH फॉर्म रे बा FeDH2 NaDH2 आ ATP फॉर्म रे बाहरियो ओके तो हमर कोन आसला तीनटा होउची हमर रिजल्ट फर्स्ट होउची कोन फर्स्ट होउची एरोबिक रो लिखिबा CO2 प्लस H2 देन हमर आसला स्केलेटल मसल रे होउची कोन लैक्टिक एसिड नेक्स्ट होउची कोन इथेनॉल प्लस CO2 ओके तीनटा मोर सरला नेक्स्ट हमें देखिबा कोन नेक्स्ट देखिबा हमें 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि द एनर्जी yield in terms of ATP is higher in aerobic respiration than anaerobic respiration. Why anaerobic respiration occurs even in organisms that live in a aerobic condition like human being and angiosperm. Human being रे हमरो anaerobic respiration कोठी होची हमरो जेतबे हेवी एक्सरसाइज परे हमरो skeletal muscle रे कोन होची anaerobic respiration होची ओके जेमति हमरो केतरा angiosperm भी कोन करचोंदी से माने anaerobic respiration करू चंती ओके हमरो कोन कोचे anaerobic respiration जोटा हमरो occur होची जो माने aerobic condition रे माने कोन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बंची कि भी तांको बॉडी रे कोन देखाउची anaerobic respiration देखाउची केतेबेले फर्स्ट होची जेतेबेले हमरो एक्सेस हमरो कोन करचोंती एक्सरसाइज करा होची बा मसल ऊपर जेतेबेले स्ट्रेस पडुची लैक ऑफ ऑक्सीजन देखाउची सेति पय हमरो कोन सेठी anaerobic respiration होची ओके तो फर्स्ट हमरो कोन आसला फर्स्ट पॉइंट होची when there is intensive exercise और कोन पडुची मसल ऊपर स्ट्रेस पडुची स्ट्रेस ऑन मसल ओके हमरो एंजियोस्पर्म केस रे कोठी होची एंजियोस्पर्म एटा को केस रे होची एटा होची हमरो ह्यूमन स्केलेटल मसल ओके सेकंड हमरो जो एंजियोस्पर्म रे को केस रे होची एंजियोस्पर्म रे होची हमरो जो जर्मिनेटिंग सीड ओके जोटा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से माने कोन त से माने एनारोबिक रेस्पिरेशन करछने कहा पई तांगर रेलो कोन एनर्जी रिलीज करिया पई एनर्जी रिलीज करले कोन होबो सिटी तांगर जो सीडलिंग को माटी भीतर बाहरिया पई एनर्जी दरकार पड़िबो जोटा कि हमरो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस रे सेति पई एनर्जी दरकार आ सेति पई सीड माने कोन करंती anaerobic respiration करंती नेक्स्ट ताले कोन आसला नेक्स्ट पॉइंट होची इन एंजियोस्पर्म कोटा germination of seed leads to कोन anaerobic respiration कोन पाई for releasing energy obviously for releasing energy for seedling होची कोन हमर जो एम्ब्रियो जोटा सीड भीतर जो एम्ब्रियो रोची ताकू कोन टू emerge from soil ओके चलो बोला हमें जणा पड़ला दीटा कंडीशन रे कोठी कोठी हमर ह्यूमन और एंजियोस्पर्म केस रे हमर anaerobic respiration होची नेक्स्ट हमर क्वेश्चन होची कोन 5 नंबर क्वेश्चन oxygen is an essential requirement for aerobic respiration but it enters the respiratory process at the end discuss हमें ऑक्सीजन हमरो केमिति रेस्पिरेशन हमरो रेस्पिरेटरी प्रोसेस रे कोठी आछे हमरो लास्ट रे आछे कोन पय देखो हमर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखितिले काली वाला एटी देखिबा कोन दिला हमरो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थिला सेठी हमें कोन देखितिले देखो एठी देखितिले हमें हमरो कोन होची हमरो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 रे हमरो कोन होची एठी हाफ ऑक्सीजन
H2O हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस मिसिकी आमर कौन होउचंदी H2O फॉर्म करूचंदी ओके तो ऑक्सीजन आमर को माने कौन एंड प्रोडक्ट रे से कौन हैला ऑक्सीजन यूज हैला ता पूर्व जो NADH डिहाइड्रोजिनेस हे जाऊ नहले हमर FADH डिहाइड्रोजिनेस नहले कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एतिकी जाय कोन आस्थिला कि ऑक्सीजन रो किछ रोल थिला ना राइट तो कोन देछि से सेटा ही देछि कि एरोबिक रेस्पिरेशन पई ऑक्सीजन तो दरकार किंतु ऑक्सीजन हमर कोन रेस्पिरेटरी प्रोसेस रो बा ETC बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे लास्ट रे से एंटर करछि ओके कोन पे देखो ऑक्सीजन कोन करछि गोटे हमर कोन होछि एसेंशियल फैक्टर रोछि एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन पे से कोन करछि ना हाइड्रोजन को रिमूव करके ओके हाइड्रोजन को रिमूव करके सी H2O फॉर्म करछि फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 रो कोन हला ऑक्सीजन इज एन essential factor for aerobic respiration because it removes hydrogen कोठी in ETS ओके तो हमें ऑक्सीजन को आउ कोन जानथिले ऑक्सीजन को हमें जानिथिले एटा होउची हाइड्रोजन एक्सेप्टर ओके जदि हमरो ऑक्सीजन नथिबो जदि ऑक्सीजन हमरो एब्सेंट थिबो ताहले सेटा कोन इनहिबिट करिवो इलेक्ट्रॉन रो पैसेज को से कोन करिवो इनहिबिट करिवो माने इलेक्ट्रॉन जो गोटे कैरियर रो आ गोटे कैरियर को जो पास करथिले सेटा कोन हिजबो इनहिबिट हिजबो ओके तो कोन हिजबो एठी in absence of oxygen electron transport will be inhibited okay काहे कि हमरो एठी कोन फॉर्म होबनी H plus gradient फॉर्म होबनी जदि H plus ही रिमूव न हो ताले इलेक्ट्रॉन सेठी केम फ्री इलेक्ट्रॉन पाइबानी हमें राइट तो कोन असला हम काहे कि हमरो जो कोएंजाइम थ्रू रे ही हमर कोन होची इलेक्ट्रॉन पास होची गोटे एंजाइम रो गोटे कोएंजाइम रो आ गोटे कोएंजाइम को बा कैरियर को ओके आउ कोन फॉर्म होबनी सेठी फॉर्म होबनी ऑक्सीजन नथिले फास्ट हमर कोन हला फास्ट होची हमर कोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होबनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होबनी नेक्स्ट होची कोन प्रोटॉन जो ग्रेडिएंट सेटा भी फॉर्म होबनी बा प्रोटॉन ग्रेडिएंट बा प्रोटॉन पंप ओके फॉर्म होबनी आ जदि प्रोटॉन पंप फॉर्म न होबो ताहले कोन होबो ATP प्रोड्यूस होबनी ओके जदि कोन होबो जदि प्रोटॉन पंप न आसीबो प्रोटॉन पंप फॉर्म न होबो ताहले ATP फॉर्मेशन होबनी ओके तो हमर कोन छला ऑक्सीजन कोन पे से लास्ट रे हमर कोन करछि एंटर करछि हम जानि परले ओके नेक्स्ट हमर कोन आसीला 5 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 6 होछि रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंड एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड catabolic process which involves stepwise oxidative breakdown of organic substance inside the cell एटा हमें कोन करबा आको हम कोन कर परबा the next question अछि हौरी in the statement above the respiration explain the meaning of stepwise oxidative breakdown आ गोटे कोन होछि organic substrate जोटा कि हमर कोन लिखाइ छि substrates बोली लिखाइ छि प्लुरल रे ओके तो हमर कोन आसिला हमर जो स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन माने कोन होजे माने एनर्जी कोन डायरेक्ट रिलीज होचे कि आरो माने होजे कोन एनर्जी इज नॉट रिलीजिंग डायरेक्टली ओके एनर्जी कोन होजे डायरेक्ट रिलीज होनी से कोई ये होजे से सेलुलर रेस्पिरेशन रे एंजाइमेटिकली बा एंजाइम को यूज करके ओएस ये कोछने से माने स्टेप वाइज कोन एनर्जी रिलीज होचे एनर्जी इज रिलीज्ड इन को मैनर स्टेप वाइज मैनर ओके फर्स्ट पॉइंट रे हमरो कोन आंसर बुझा पड़ला सेकंड पॉइंट कोन देछि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मानर ना कोन ओके ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमें जानछे कि हमर रेस्पिरेशन रो सबस्ट्रेट हम काहा को यूज करछोंदी हमें यूज कर परबा कार्बोहाइड्रेट को और फैट को और प्रोटीन को और हमर कोन रहला ऑर्गेनिक एसिड ओके से कोन रही ऑर्गेनिक सब्सटेंस मानकर ना कोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस माने कोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमर कोन होची हमें बेसिकली यूज करछे काहा को कार्बोहाइड्रेट को जोटा कि कोन सबस्ट्रेट परिका यूज होची आ कोन होची से रेस्पिरेशन प्रोसेस रे
ये कौन करछि हमर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे इट ऑक्सीडाइज होछि ड्यूरिंग कौन रेस्पिरेशन कौन करिया पे टू रिलीज एनर्जी। ओके नेक्स्ट हम कौन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन होछि क्वेश्चन नंबर 7 कौन देछि comment on the statement respiration is an energy producing process but ATP being used in some of the process से देछि कि respiration रे हमर कोन होय एनर्जी रिलीज हुए किंतु बहुत गुडे स्टेप रे हमें कोन करू एटीपी को यूज करू एनर्जी हिसाब रे माने गोटे स्टेप को कन्वर्ट करिया पई माने गोटे सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट को कन्वर्ट करिया पई हमें कोन यूज करू हमें एटीपी को यूज करू त हमें एटा को एनर्जी रिलीजिंग बा प्रोड्यूसिंग प्रोसेस बोली कोन पई कहिबा। ओके हम कोन जो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन रहउची हम ग्लाइकोलाइसिस रे जोठी हमें कोन करछे ग्लूकोज रो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करछे। ओके तो एटा हम कोन गोटे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करछे से फॉस्फेट ग्रुप ता हम कोठु नउथले बोली कहतिली एटा हम नउथले फॉस्फेट ग्रुप ता एटीपी रो। ओके सेमिति हमर जो फ्रुक्टोज रहउची फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो जो हमर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एठी पे हमर कोन होची एनर्जी गोटे दरकार पड़छ बा एटीपी हमर कोन होची कंज्यूम होचे। ओके तो ए केस रे हम कोन करछे ए केस रे हम कोन दीटा एटीपी हमर कोन हैला कंज्यूम हैला किंतु सेही वाइज हमर प्रोड्यूस कोन होची दीटा एटीपी बा चारिटा एटीपी आ हमर कोन दीटा एनएडीएच प्लस एच प्लस हमर कोन होची प्रोड्यूस होची एनएडीएच हमर एनएडीएच टा आगु कोले इटीसी को कोले केतरा दबो 3टा एटीपी दबो तो टोटल हमर 6टा एटीपी एठी हमर केतरा होची 10टा एटीपी 6 + 4 हमर कोन 10टा एटीपी हमर बाहुची तो एठी कोन हला दीटा हमर यूज होची और 10टा हमें जदी प्रोड्यूस करचोंती ताहले नेट हमर कोन नेट होची हमर पॉजिटिव बा नेट हमें कोन करचे प्रोड्यूस करचे। ओके तो सेति भाई हमें तांको कोन कहूचे एनर्जी प्रोड्यूसिंग हमें कोन कहूचे प्रोसेस बोली कुहाउची। ओके तो कोन हला ऑल्दो ओवरऑल एटीपी जोडा प्रोड्यूस होउची जोडा कि हमर ऑक्सीडेशन रो सेटा हमर बेसी प्रोड्यूस होउची काठारु जेति कि हमर एनर्जी स्पेंड होउची ताठारु अधिक प्रोड्यूस होउची। ओके सेति पे हमें ताको कोन कहूचे रेस्पिरेशन को हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस बोली कहूचे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन होउची 8 नंबर क्वेश्चन the figure given below shows the step in glycolysis fill in the missing step A B C D and also indicate whether ATP is being used or released as step E। ओके तो हमें टोटल आउथरे कोन करबा हमर कोन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को आउथरे कोन रिवाइज कर दबा राइट कोन देखो ग्लूकोज हमर 6 कार्बन अछि एटीपी यूज है कि हमर कोन होची ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होची देन हमर कोन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रो हमर कोन प्रोड्यूस हबो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके देन हमर कोन हला एटीपी आउ गोटे कोन हबो कोन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पर हमर कोन तयारी हबो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आउ गोटे फॉस्फेट कोन ऐड होची सेठी हमर कोन हबो एटीपी हमर कोन हबो यूज हबो एटीपी यूज है कि हमर एटीपी प्रोड्यूस हबो। ओके तो से एटा होची स्टेप नंबर ई से पचाचे कोन स्टेप नंबर ई रे एटीपी यूज होची ना रिलीज होची। ओके तो हमर एटीपी कोन होची यूज होची ठीक। ओके कोन जानले ई स्टेप रे एटीपी इज बीइंग यूज्ड। ओके नेक्स्ट हमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो हमर कोन तयारी होची फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रो हमर कोन होची स्प्लिटिंग होची कोन होची गोटे होची डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बा DHAP आ एठी कोन होची हमर सी रे होची हमर कोन 3 फॉस्फो नॉट 3 फॉस्फो एठी होची हमर कोन सॉरी एटा होची ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके सी भी गला देन सी परे हमर कोन होची NADH प्रोड्यूस होची देन हमर सी परे D ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट परे एबे हमर एठी आछे कोन
कौन आसुची 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कौन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रो हमर कौन होची एटीपी गोटे प्रोड्यूस होची कौन प्रोड्यूस करची 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तापर हमर 2 फॉस्फोग्लिसरेट देन हमर वाटर गोटे रिलीज होची देन हमर कौन होची फॉस्फो एनल पाइरुवेट बा पीईपी तयारी होची ओके नेक्स्ट तापर आउ गोटे एटीपी हमर प्रोड्यूस होची आउ गोटे इन द सेंस सब एटा दीटा मॉलिक्यूल जो तो एटी भी दीटा एटीपी आउ एटी भी हमर कोन दीटा एटीपी ओके लास्ट हमर कोन होची दीटा मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड फॉर्म होची पाइरुविक एसिड होची कोन 3 कार्बन कंपाउंड ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हाई इज रेस्पिरेटरी पाथवे इज रिफर्ड एज कोन एम्फीबोलिक पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे माने कोन देखो एम्फीबोलिक पाथवे माने जोठी की कैटाबोलिक प्रोसेस भी होची आउ एनाबोलिक प्रोसेस भी होची कैटाबोलिक माने कोन कैटाबोलिक माने गोटे बड़ सब्सटेंस जेतेबेले छोटो छोटो को डिवाइड होबो बा गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जेतेबेले हमर कोन होबो डिवाइड हे कि सिंपलर सब्सटेंस सब फॉर्म करिवो ताको हम कहउछनी कैटाबोलिक प्रोसेस एनाबोलिक माने कोन जेतेबेले हम फॉर्मेशन होची छोटो छोटो सब्सटेंस मिसी की गोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करउछंदी ताको हम कोन कहउछंदी एनाबोलिक प्रोसेस ओके तो हम कोन हैला रेस्पिरेटरी पाथवे को हम कोन कहले एम्फीबोलिक पाथवे बोली कहले कोन पई एठी हमर कोन होची सब्सटेंस रो ब्रेकडाउन होची ओके कोन होची सब्सटेंस रो ब्रेकडाउन होची जेमिति कि हमें देखिबा कोन जेमिति कि हमर फैटी एसिड ता ब्रोक माने हमर कोन होचंदी ब्रेक हे कि कोन तयारी करचंदी एसिटाइल कोए ओके सेमिति हमर कोन होची हमर जो ग्लिसरॉल रहउची सेटा बायोकेमिकल पाथवे रे कोन करची एंटर करची आउ ग्लिसरॉल भांगी कोन तयारी करची ग्लिसरॉल भांगी तयारी करची हमर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ओके तो हमर कोन हला एम्फीबोलिक पाथवे रे कोन होबो एनाबोलिज्म भी होबो कैटाबोलिज्म भी होबो ओके एठी हमें कोन देखले एटा भी कैटाबोलिज्म देखले एटा भी कोन देखले हमें कैटाबोलिज्म किंतु जेतेबेले हमर कोन हम बॉडी रे जेतेबेले फैटी एसिड रो हमको लैक देखाबो बा कमी देखाबो सेतेबेले कोन होबो सेतेबेले ए एसिटाइल कोए ए माने सब मिसी की कोन करिवे तयारी करिवे फैटी एसिड सेमिति हमर 3 फॉस्फोग्लिसरल जेतेबेले हमर ग्लिसरॉल रो कमी देखाबो हम बॉडी रे सेतेबेले हमर कोन 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिसी की कोन तयारी करिवे ग्लिसरॉल तयारी करिवे तो कोन हैला एबे हमर एठी देखाला नॉर्मल टाइम रे हमर कोन देखाउची कैटाबोलिज्म बा ब्रेक होची किंतु जेतेबेले हमर बॉडी जेतेबेले नीड करिवो सेतेबेले हमर कोन होबो सेतेबेले उल्टा रिएक्शन होबो सेतेबेले कोन होबो एनाबोलिक रिएक्शन होबो ओके सेतिबे हमें ताको कोन कहउछन एठी कोन होची रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन भी करची और सिंथेसिस भी करची कार एग्जांपल लबा मनकर फैटी एसिड रो ब्रेकडाउन करके एसिटाइल कोए तयारी करला और फैटी एसिड रो सिंथेसिस रे से एसिटाइल कोए को यूज करके फैटी एसिड तयारी करियो सेतिबे हमें ताको कोन कहले सेतिबे हमें रेस्पिरेशन को कोन कहले एम्फीबोलिक पाथवे बोली कहले ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला क्वेश्चन नंबर 10 होची कोन we commonly call ATP as energy currency of the cell can you think some of the energy carrier present in cell name any two ATP को छाडी की से पचारची कि जे आउ कोन कोन हमर कोन अछि आउ हमर कोन कोन हमर कैरियर अछि ओके नेक्स्ट हमें देखिबा हमर कोन कोन अछि कोन एटीपी को छाडी की कोन कोन हमर अछि जोटा कि हमर एनर्जी कैरी करछि एनर्जी कैरी के करछि एनर्जी कैरी सेठी हबो जोटी कि हमर कोन देखाबो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड थिबो ओके फॉस्फेट बॉन्ड रे हमर कोन होय एनर्जी स्टोर हे की रुछ ओके तो एठी कोन होछ देखो एटीपी को छाडी के एटीपी हो जे हमर कोन एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट आमर जो एडीपी जोटा रहउची सेटा भी गोटे एनर्जी कैरियर रहउची काइना सेठी भी हमर कोन अछि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बा दीटा फॉस्फेट बॉन्ड सेठी भी अछि
ओके सेमिति हमरो कोन सरला एटीपी को छाडी के गोटे सरला एडीपी आ गोटे एडेनोसिन जगह रे जदि हमें गुआनोसिन लगेबा ओके जदि हमें तार कोन करबा नाइट्रोजन बेस को हमें जदि चेंज करबा गुआनिन जदि लगेबा ताहले कोन होबो जीटीपी कोन होबो जीटीपी होछ हमरो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ओके तो हमरो कोन आसिला हमरो ठी हमरो कोन आंसर कोन आसिला एटीपी को छाडी के दीटा रे गोटे होची एडीपी जोटा कि हम होची कोन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आ गोटे होची हमरो कोन आ गोटे होची जीटीपी जीटीपी होची गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 ATP is produced during glycolysis is a result of substrate level phosphorylation explain okay हमें जानछ कोन हमरो जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन माने कोन जते बेले हमरो कोन हुए एटीपी प्रोड्यूस हुए विदाउट कोन डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस हुए विदाउट एटीएस एटीएस रे हमरो कोन होछि NADH2 और FADH2 भितर को एटीएस रे कोन होई जाई कि तीनटा NADH2 तीनटा एटीपी और FADH2 तीनटा एटीपी प्रोड्यूस करछ किंतु एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हमरो डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस होछि एठी देखो एटा होछि हमरो कोन ए फेजटा होछि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सबस्ट्रेट लेवल सेमति आ गोटे कोन एठी भी हमर कोन होछि ए जो एटीपी प्रोड्यूस होछि एटा भी होछि कोन एटा भी होछि हमर कोन सबस्ट्रेट लेवल किंतु एठी जो NADH प्रोड्यूस हला एटा को आउथरे कोन ETS भीतर को जिबा पय पड़िबो ताकि सेउटो कोन होबो एटीपी रिलीज होबो ओके तो सेति पे हमर कोन आसिला ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे कोन होछि डायरेक्ट हमर एटीपी प्रोड्यूस होछि कोन डायरेक्ट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड कोथिरो हमर एटीपी कोथि प्रोड्यूस होछि फ्रॉम एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ओके तो हमर कोन होछि हमर कोन होछि केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस रे जोटा कि ग्लाइकोलाइसिस रे हमर कोन होछि एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होछि सेटा को हम सेति पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोली कहउछते राइट नेक्स्ट हमर आसना 12 नंबर क्वेश्चन डू यू नो एनी स्टेप इन TCA साइकिल वेयर द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जोथरे कि हमर हबो ओके TCA साइकिल हमें देखिदबा कोन अछि TCA साइकिल हम जोटा कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रे जदि मो कोन बनेबी तारो डायग्राम ता बनेबी फर्स्ट हमर कोन आसिना पाइरुवेट रो हमर कोन हला एसिटाइल कोए कहा सहित मिसी कि हमर ऑक्सालो एसिटिक एसिड सहित मिसी कि कोन फॉर्म होबो साइट्रिक एसिड ओके साइट्रिक एसिड रो हमर कोन फॉर्म होछि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ओके देन हमर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रो हमर कोन फॉर्म होछि सक्सिनिक एसिड ओके सक्सिनिक एसिड रो कोन मालिक एसिड देन हमर कोन होछि हमर ऑक्सालो एसिटिक एसिड फॉर्म होछि हमर देखो हमर कोन एसिटाइल कोए ऑक्सालो एसिटिक एसिड मिसी कि साइट्रिक एसिड कोले साइट्रिक एसिड जते बडा हमर अल्फा कीटो ग्लूटारिक को कन्वर्ट होबो सेठी से कोन प्रोड्यूस करछि NADH + H+ प्रोड्यूस करछि सेमिति हमर कोन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को आ सक्सिनिक एसिड भितरे एठी हमर दीटा स्टेप होछि ओके गोटे स्टेप रे हमर NADH प्रोड्यूस होछि आ गोटे केस रे हमर कोन होछि GDP रो हमर कोन प्रोड्यूस होछि GTP प्रोड्यूस होछि ओके ओके बाकी केस रे मैलिक एसिड सक्सिनिक एसिड रो मैलिक एसिड वाला कोन प्रोड्यूस होछि FADH2 आ सेमति मैलिक एसिड रो ऑक्सालो एसिटिक एसिड वाला को आउथरे फॉर्म होछि कोन NADH + H+ ओके तो हमें कोन जानले हमर जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होछि सेटा केतबे प्रोड्यूस होछि जते बेले हमर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट होछि हमें देखिबा बेटे सक्सिनाइल कोएंजाइम में तो किछ नै ए जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड नेक्स्ट स्टेप रे कोन होछि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस होछि तापर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड को प्रोड्यूस होछि ए टाइम रे हमर कोन प्रोड्यूस होछि GTP प्रोड्यूस होछि और GTP होछि हमर कोन डायरेक्ट एनर्जी सेति में सेटा होछि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ओके नेक्स्ट आसीबा हमर कोन नेक्स्ट आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर
15 कौन होची ए प्रोसेस occurring throughout the day. A process is occurring throughout the day. Okay. X होची कौन organism रो ना. X होची organism. Cells are participating in this process. Okay. During the process ATP कौन होची. During the process ATP CO2 और water evolve होची. It is not a light dependent process. तो से पचाउची कि exactly कौन होची कौन एक्जाक्टली ना कौन होची प्रोसेस रो ना कौन कैटाबोलिक ना एनाबोलिक और रॉ मटेरियल कौन कौन यूज होची ओके जेहेतु एटा लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नुहे ताहले एटा कौन फोटोसिंथेसिस नुहे ओके फोटोसिंथेसिस को छाड़ी हमर कौन आसिला ए प्रोसेस रो ना होची कौन प्रोसेस हला हमर कौन रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन ओके आ एटा सेलुलर रेस्पिरेशन हमर कौन हला एट है जेहेतु आम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होची कौन है कैटाबोलिक कौन पे ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होची ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन ओके रॉ मटेरियल होची हमर कौन ग्लूकोज आउ के ऑक्सीजन प्लांट हमर कौन ऑक्सीजन को यूज करके कौन करछि रेस्पिरेशन टाइम में ऑक्सीजन हमर कौन हो यूज हो सेति पई सेलुलर रेस्पिरेशन रो हमर raw material होची glucose और oxygen. Next question, when a substrate is being metabolized, why does not all the energy is released in one step? It is released in multiple steps. What is the advantage of stepwise? Stepwise जो advantage होची हमरो energy release होबरो कोन पई काहे कि ना each step कोन करची energy को regulate करिया पई कोन करची help करची कोन first step हला because each step helps कौन करछे helps in regulation of energy okay और एनर्जी केतबेले रिलीज होबो एनर्जी सेतबेले ही रिलीज होबो जेतबेले ताको दरकार थिबो नहले कोन होबो नहले अलगा कोई ये यूज हे जिवो जेतबेले दरकार थिबो सेतबेले ही हमर कोन होची एनर्जी रिलीज होची तो एटा हमर कोन होची एनर्जी वेस्टेज बा हीट को एनर्जी वेस्टेज एज हीट को अवॉइड करा होची एनर्जी वेस्टेज एज हीट हिसाब रे हम कोन एनर्जी वेस्टेज है इज अवॉइडेड ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला रेस्पिरेशन कोन रिक्वायर करछि रेस्पिरेशन रिक्वायर O2 हाउ डिड द फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ मैनेज टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन ओके कौन पे ना हमर जो फर्स्ट जो हमर कोन आस्तिले ऑर्गेनिज्म आस्तिले से माने कोन थिले दे आर एनारोब्स कोन से माने एनारोबिक रेस्पिरेशन करथिले से माने काहा को से माने ऑर्गेनिक मटेरियल को कोन करथिले ब्रेक डाउन करथिले जेमिति कि ऑर्गेनिक मटेरियल कोन हमर H2S जेमिति हमर हाइड्रोजन सल्फाइड को से माने ऑर्गेनिक कंपाउंड हिसाब रे यूज करके ब्रेक डाउन करथिले तापरे एनर्जी रिलीज करथिले सेति में तंगर कोन ऑक्सीजन तंगर रेस्पिरेशन पई दरकार नथिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसिला इट इज नोन दैट रेड मसल फाइबर इन एनिमल कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंटीन्यूअसली हाउ डज इट इज पॉसिबल हमें कोन जाने हमर जो मसल रे जेमेति हमर सेल रे हीमोग्लोबिन रोच जोडा के हमर कोन करछि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करिया पे यूज करछन सेमिति हमर मसल रे कोन रोची मसल रे हमर कोन रोची मायोग्लोबिन रोची मायोग्लोबिन कोन मायोग्लोबिन होची एडा होची हमर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट ओके एटा केमिति स्टोर होची स्टोर फॉर्म कोन स्टोर फॉर्म होची हमर ऑक्सीमायोग्लोबिन ओके से कोन होची हमर मायोग्लोबिन टा गोटा ऑक्सीजन सहित बाउंड हेके रहउची राइट नेक्स्ट आसला कोन हमर the energy yield in terms of ATP is higher in aerobic respiration than anaerobic explain energy yield हम जान छथि कोन कहथिले एरोबिक रेस्पिरेशन रे हमर केतरा एरोबिक रेस्पिरेशन रे हमर केतरा एटीपी प्रोड्यूस होची 38 एटीपी प्रोड्यूस होची ओथरे गोटे सिंगल साइकिल रे ओके
सेई केस रे हम एनारोबिक कंडीशन रे हमर कोन मात्र दीटा एटीपी हमर कोन होची प्रोड्यूस होची कोथरे सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेइथपई हमर कोन होची एटीपी कोठी अधिक प्रोड्यूस हला एटीपी हमर अधिक प्रोड्यूस हला एरोबिक रेस्पिरेशन रे ओके नेक्स्ट हमर कोन आसिला आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज पेप कार्बोक्सिलेज और पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एटीपेस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हेक्सोकाइनेज आ कोन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एटु हमको कोन चूज करे पय पड़िबो कोटा हमर को एंजाइम को प्रोसेस रे इन्वॉल्व होई चंती ओके हमें एबे रेस्पिरेशन विषय रे पढचंदी रेस्पिरेशन रे हमें देखि देबा कोन रेस्पिरेशन रे हम कोन देखि देले ग्लाइकोलिसिस रे हमर कोन यूज होची हेक्सोकाइनेज ओके आ कोन हमर यूज हेतला एटीपेस आ कोन हे जे हमर पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज पे हमर लिंक रिएक्शन रे यूज हेतला पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज ओके आ हमर कोन हमर एटीएस रे आ कोन यूज हेतला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ओके हमर जोटा फोटोसिंथेसिस रे यूज होची कोन फोटोसिंथेसिस रे हम पूर्व चैप्टर रे पढिथिबा कोन गोटे होची आरयूबीपी आ गोटे होची पेप कार्बोक्सिलेज आ गोटे होची हमर एटीपेस तो हम कोन जानले एटीपेस हमर कोन कोठी यूज होची फोटोसिंथेसिस रे भी यूज होची आ रेस्पिरेशन रे भी सेत में बोथ रे कोटा यूज होची सेटा होची हमर एटीपेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची टी ट्रंक रे तो हमर कोन होची गैस एक्सचेंज करिया पई सेट तो स्टोमाटा नाही टी ट्रंक रे हमर स्टोमाटा अछि कि ना हला सेठी टी ट्रंक रे गैस एक्सचेंज केमिति होची हमेटा भले जानचंदी हमर टी ट्रंक रे हमर कोन अछि टी ट्रंक रे हमर कोन अछि लेंटिकल अछि ओके लेंटिकल कोन करछे लेंटिकल होचे हमर जो गैप रहउचे जो ट्रंक रे से कोन करछे ना ऑक्सीजन और अदर गैस लेंटिकल से कोन करछे इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग कोन अदर गैसेस ओके तापर हमर कोन आसिला से पचाची कि दीटा एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन कहबा ग्लाइकोलिसिस रो हमें जानचंदी एनर्जी यील्डिंग कोन हमर जो फर्स्ट होची कोन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड केतेबेले कन्वर्ट होची जेतेबेले 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट होची 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को सेठी हमर कोन होची गोटे एटीपी प्रोड्यूस होची ओके ग्लिसरिक एसिड सेमिति नेक्स्ट होची कोन जेतेबेले हमर 3 फॉस्फोएनोल पाइरुवेट बा पीपी ओके जेतेबेले हमर कोन पाइरुविक एसिड को फॉर्म होची सेतेबेले बे हमर कोन गोटे एसिड गोटे एटीपी प्रोड्यूस होची ओके दीटा हला हमर कोन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस नेक्स्ट हमर कोन आसिला नेक्स्ट होची नेम द साइट ऑफ पाइरुवेट सिंथेसिस राइट द केमिकल रिएक्शन wherein pyruvic acid dehydrogenase act as a catalyst ओके हम कोन जाने पाइरुवेट सिंथेसिस रा हमर कोन जोटा हमर ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट सिंथेसिस माने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सेटा कोठी होची सेटा होची हमर कोर्स रे साइटोप्लाज्म रे हमर ग्लाइकोलिसिस कोठी होची साइटोप्लाज्म रे और पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज कोठी होची जेतेबेले हमें पाइरुविक एसिड रो एसिटाइल को ए फॉर्म करछे रिएक्शन कोन देखो रिएक्शन होची पाइरुविक एसिड प्लस हमर कोन को ए गोटे को एंजाइम को नेले सेतेबेले हमर कोन होची प्लस एनएडी प्लस कोन को कन्वर्ट होची एसिटाइल को ए प्लस CO2 प्लस NaDH प्लस H प्लस हमर कोन ये होची पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज कहा प्रेजेंस रे मैग्नीशियम प्रेजेंस रे ओके चला क्वेश्चन नंबर देना आसला हमर 22 मेंशन द इंपोर्टेंट सीरीज event of aerobic respiration that occur in the matrix of mitochondria or inner membrane of the mitochondria matrix रे हमर कोन होची matrix रे हमर होची कोन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
ଆଉ କାଲି ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ ରେ କଣ ତିଆରି ହଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, टीटीएस टा हमर कोठी अछि इनर मेम्ब्रेन रे आउ हमर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होछि कोथरे हमर मैट्रिक्स रे। ओके, नेक्स्ट हमर कोन आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन होछि द रेस्पिरेटरी पाथवे इज बिलीव्ड टू बी कैटाबोलिक हाउएवर नेचर ऑफ टीसीए साइकिल इज एम्फिबोलिक एक्सप्लेन करो। ओके, हमर रेस्पिरेटरी पाथवे को हमें कोन जानछे कैटाबोलिक जानछे काहे कि ना इटे कोन हुए हमर जो ग्लूकोज रो बा सबस्ट्रेट रो कोन हुए ब्रेक डाउन हुए किंतु हमर टीसीए साइकिल रे कोन होछि पाइरुवेट हमर जोटा पाइरुवेट हमर कोन होछि पाइरुवेट कोन होछि एसिटाइल कोए को कोन होछि एसिटाइल कोए को कोन होछि ब्रेक डाउन होछि ते एसिटाइल कोए ही हमर कोन होछि फैटी एसिड सिंथेसिस रे यूज होछि। ओके, जेतेबेले हमर फैटी एसिड हम बॉडी को दरकार पड़िबो सेतेबेले से एसिटाइल कोए रु हम कोन हबो फैटी एसिड फॉर्म हबो। ओके, तो एटा कोन हला एटा हला एनाबोलिक प्रोसेस सेइतबाई कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक दीटा को नेकी हमें कोन करले ताको एम्फिबोलिक प्रोसेस बोली हमें कहउचंती। राइट, नेक्स्ट हमर कोन आसिला नेक्स्ट होउचे हमर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, in the following chart replace the symbol of ABCD with appropriate terms, briefly explain the process and any two application। ओके, एटा हमर कोन आसिला ग्लूकोज रो हमर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आछि देन हमर पाइरुविक एसिड आछि पाइरुविक एसिड रो सेठी फेट देछि गोटे डी आ गोटे सी CO2 जेहेतु हमर सी टा कोन हेतिबो एटा हेतिबो को प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस रे हमर कोन बाहरछि गोटे हमर CO2 आ गोटे होछि हमर इथेनॉल डी रे हमर कोन होछि डी होछि हमर मसल रे हमर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होछि एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन कोन मसल एठी हमर कोन प्रोड्यूस होछि एठी प्रोड्यूस होछि हमर कोन लैक्टिक एसिड। ओके, ग्लूकोज रो हमर कोन प्रोड्यूस होछि जोठु हमर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होछि ग्लूकोज रो हमर से जो स्प्लिटिंग हमर एंजाइम टा कहबा माने स्प्लिटिंग हमर जो सबस्ट्रेट टा सेटा हमें कहबा सेटा होछि कोन ग्लिसरल्डिहाइड एटा हबो कोन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, सेउठु हमर कोन होछि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तापे हमर कोन होछि एटे बी होछि हमर पाइरुविक एसिड रो पूर्वटा जोटा कि होछि कोन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, तो हला कोन हमर कोन से पचाछि कि प्रोसेस रो कोन हमर ना कोन प्रोसेस रो ना होछि एटा कोन जेतु इथेनॉल CO2 एगुडा को बाहुछि एटा होछि हमर कोन फर्मेंटेशन प्रोसेस रो ना होछि कोन फर्मेंटेशन। आ एनारोबिक कंडीशन रे जेतबेले पाइरुवेट एसिड इधर लैक्टिक एसिड को फॉर्म होछि सेतबेले हम तो कोन कहउचंती होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एटारो ना कोन एटारो ना होछि हमर होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। ओके, तो हम कोन आसला एबे आसीबा हमर कोन एप्लीकेशन एप्लीकेशन नो फर्मेंटेशन नो फर्स्ट एप्लीकेशन होछि कोन टू प्रिपेयर अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, जेमिति कि हमर कोन एग्जांपल होछि हमर बियर नहले हमर व्हिस्की। नेक्स्ट हमर फर्मेंटेशन रो यूज कोन टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक एसिड भी हमर फॉर्म होछि टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर एग्जांपल होछि हमर साइट्रिक एसिड बा साइट्रस एसिड आ कोन हमर लैक्टिक एसिड और होछि हमर अल्फा अमाइलेज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आसे हमें 2 कोन देछि गिवन बिलो ए डायग्राम ऑफ एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन बा एटा हमर कोन आसेला हमर जो एटीपी सिंथेसिस रे F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल F1 पार्टिकल से विषय हमको कोन एटा को करबारो अछि फिलो। ओके, हम कोन जानछे एटा जदि F0 ताले B नंबरटा कोन हेतो B1 हेतो हमर F1 पार्टिकल। ओके, एडीपी आउ कोन मिसेले हमर बाहरिबो कोन हमर एटीपी सिंथेसिस रे हमर बाहरछु कोन एटीपी तो एटा हबो हमर कोन एटीपी। राइट,
तो हमर एडीपी कहा सहित मिसिकी एटीपी फॉर्म करिवो एटा होचे हमर आईपी आईपी माने कोन इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट ओके तो एटा हमर कोन होबो एटा को जगह रे एटीपी सिंथेसिस को जगह रे अछि ई होचे हमर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओके देन हमर आसीबो डी कोन हमर एटी हमर कोन प्रोड्यूस होची जो द्वारा कि हमर एटीपी सिंथेसिस होची एटी हमर होची प्रोटॉन पंप बा एटी हमर डी टा कोन होबो हमर H+ ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन आसीबो से दे देजबे गोटे होची F1 पार्टिकल देन पीआई बा जोटा कि हमर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H+ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एटीपी F0 पार्टिकल आउ एडीपी ओके ए विषय हमको सिलेक्ट करबार थिला हम सब कर सारलानी राइट नेक्स्ट होची कोन ऑक्सीजन इज क्रिटिकल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन इट्स टू रोल विथ रिस्पेक्ट टू एटीएस कोन होची ऑक्सीजन हमर कोन होची लास्ट जो हमर लास्ट स्टेप रे ऑक्सीजन हमर यूज होची कोन होची से हाइड्रोजन को रिमूव करिकी से कोन करची एटा कोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर ओके हाइड्रोजन को रिमूव करके एटीएस सिस्टम रो से कोन करची हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करची आ सिटी वाटर प्रोडक्शन होची आ जते ऑक्सीजन नथिबो ताहले कोन हबो ऑक्सीजन नथिले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हे परिबनी ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जदी न हे परिबो नेक्स्ट हमर कोन होबनी प्रोटॉन पंप हमर कोन होबनी प्रोड्यूस होबनी प्रोटॉन पंप जदी हमर प्रोड्यूस होबनी ताहले हमर कोन होबनी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हबनी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हेले हमर कोन होबनी जदी न होबो ताहले हमर एटीपी प्रोडक्शन हबनी ओके तो हमें जानले हमर कोन ऑक्सीजन रो कोन कोन सब रोल अछि एरोबिक रेस्पिरेशन ओके तो हमर कोन आसिला नेक्स्ट हमर क्वेश्चन कोन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमें रेस्पिरेशन जो हमें देखु जे केतरा एटीपी प्रोड्यूस होची कोन कोन होची हमें कोन सब अजम्पशन रखि जे ओके आर दिस अजम्पशन वैलिड फॉर लिविंग सिस्टम कंपेयर द फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन कॉन्टेक्स्ट देखो फर्स्ट हमर कोन होची हमें देखिले फर्स्ट अजम्पशन होची जोटा हमर एनएडीएच प्रोड्यूस होची ओटी प्रोड्यूस होची ग्लाइकोलिसिस रे ओके सेटा कोन होची ग्लाइकोलिसिस परे ताको हमें कोठी के नउचे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म को हमें नउचे सॉरी हमें ताको कोन करचे मेक श्योर करचे कि हमें एटा अज्यूम करचे कि जे कोन एटा हमें साइटोप्लाज्म रो कोठी के जाउचे सेटा माइटोकॉन्ड्रिया को जाउचे फर्दर स्टेप पाई ओके राइट नेक्स्ट हमें कोन देखुचे नेक्स्ट हमें कहचे कि जे जो इंटरमीडिएट सब जो फॉर्म होची हमर जो बायोकेमिकल रेस्पिरेशन पाथवे रे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होची सेटा कोन होची आउ को प्रोसेस पाई इंटरमीडिएट आर नॉट यूज्ड as raw material for other reaction ये जो इंटरमीडिएट जोड़ा सब फॉर्म होची सेटा आउ को रिएक्शन पाई सबस्ट्रेट बा रॉ मटेरियल नुहे ओके रॉ मटेरियल फॉर कोन अदर रिएक्शन ओके नेक्स्ट हमें कोन देखुचे नेक्स्ट देखुचे कि जे हमें एठी कोन करचे ग्लूकोज को केवल ओनली सबस्ट्रेट हिसाब रे हमें यूज करूचे ओके आउ को सबस्ट्रेट हमें ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को पसौने एटा को हमें कोन करचे अज्यूम करचे ग्लूकोज इज द ओनली बा सोल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओके नेक्स्ट हम कोन करचे नेक्स्ट हमें फर्मेंटेशन में कोन होची हमर ग्लूकोज रो पार्शियल ब्रेकडाउन होची ओके कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी आ फर्मेंटेशन में हम जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होची सेटा होची ऑर्गेनिक कंपाउंड आ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होची सेटा होची कोन CO2 आ वाटर ओके एगुडा सब कोन करचे हमें अज्यूम करचे नेक्स्ट कोन दीचे से दीचे कि ग्लाइकोलाइसिस रो विषय रे कुहो where does it occur what is the end product trace the fate of the product both aerobic और anaerobic रे ओके ग्लाइकोलाइसिस हमें जानि छे हमर कोन होची ग्लूकोज रो हमर कोन प्रोड्यूस होची पाइरुविक एसिड से प्रोसेस को हमें कोन कोचे ग्लाइकोलाइसिस कोठी एटा ओकर होची एटा होची हमर कोठी साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जे कि हमरो एरोबिक हो बा एनारोबिक हो समस्तଙ୍କର साइटोप्लाज्म रे हमर कोन होउची ग्लाइकोलिसिस होउची ओके एंड प्रोडक्ट कोन ग्लाइकोलिसिस रो एंड प्रोडक्ट होउची कोन पाइरुविक एसिड ओके नेक्स्ट पचाची कि फेट कोन हमरो एरोबिक रेस्पिरेशन रे फेट होउची कोन CO2 आउ वाटर एनारोबिक रे कोन मसल रे हमर होउची मसल रे होउची एनारोबिक रे कोन लैक्टिक एसिड आउ आउ हमर फर्मेंटेशन केस रे फर्मेंटेशन रे हमर कोन फेट फेट होउची हमर इथानॉल एंड CO2 ओके सरला हमर क्वेश्चन सब सरला एटा को भले जाके पढिबो आ एथरो बहुत क्वेश्चन आसे ओके थैंक यू